मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों की कदमों में सारा जहां होता है। कुछ ऐसे ही अरबपतियों की कहानी आज हम लेकर आए हैं, जिन्होंने जिंदगी से लड़कर एक मुकाम हासिल किया। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 शीर्ष शख्सियत की बात करेंगे, जिन्होंने जीरो से शुरुआत कर बुलंदियों को छुआ। जिसमें नंबर 1 पर हैं केएफसी फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जिन्होंने 1009 बार असफलता पाकर भी हार नहीं मानी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस उम्र में इनका करियर शुरू हुआ। इन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की थी। जिंदगी में वो तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए, लेकिन वहां से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड, यहाँ तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आजमाया। सैंडर्स की जिंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आती दिखी, जब उन्होंने केंटकी के कॉर्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वे रेस्टोरेंट में तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका ये काम चल निकला और वह मोटी कमाई करने लगे। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर आए। जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें वो बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहाँ से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। उन्होंने सोचा क्यों ना किसी रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील शुरू की। वे जहां जाते वहां से निराशा ही हाथ लगती, लेकिन जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वे अपना चिकन वहां बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फायदा लेने लगे। वे रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिसमें उनकी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से केएफसी फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में एक वकील जॉन वाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक्सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और केएफसी के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वो मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में बेच दिया। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दी गई। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन केएफसी पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी केएफसी का चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। आज के वक्त में केएफसी के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर हैं।